हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या लो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग्स उनके लिए क्या है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाली है। ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ मैच करेगी ज़रूरी नहीं है। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड प्लीज़ लीव द रेस्ट। चलो शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि वाओ, जैसे ही मैंने डेक उठाया, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी मैसेज आने वाला है अपने पार्टनर का। चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की या लो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है और प्रोबेबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। लेट्स सी। डिवाइन हमें प्लीज बताए, नो कांटेक्ट में हमारे व्यूअर के पार्टनर क्या कुछ सोच रहे हैं या क्या फील कर रहे हैं। नो कांटेक्ट में हमारे व्यूअर के जो पार्टनर है या जिनको सोचकर वो ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे फिर वो उनके क्रश हो या उनके लवर हो, एक्स हो या करंट पार्टनर हो, वो क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज बताएं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर के पार्टनर की क्या एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 8 ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ स्वर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। चलो एक काम करते हैं, हम आपके भी फीलिंग्स देखते हैं। आप क्या फील कर रहे हो नो कांटेक्ट में? आपकी क्या फीलिंग्स है नो कांटेक्ट में? आप क्या फील कर रहे हो नो कांटेक्ट सिचुएशन में? आपकी फीलिंग क्या है? इस पर्सन को लेकर आप क्या फील कर रहे हो, क्या चाहते हो? ओके, द हाइरोफेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड अगेन बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स की एनर्जी है। ओके, सो सिग्निफिकेंट साइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टॉरस है, वृषभ राशि, यहाँ पे यस यहाँ पे जेमिनाई है, मिथुन राशि। अब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते करते हम रीडिंग करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स पे गौर करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ ये रीडिंग मेरे लिए है। चलो लेट्स क्लैरिफाई योर कार्ड्स। द हाइरोफेंट की एनर्जी क्यों है? वाइज हाइरोफेंट हियर, क्यों है हाइरोफेंट यहाँ पे? डिवाइन हमें प्लीज बताए हाइरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। आई विल फॉरगिव यू। ओके, इस पर्सन को लेकर ना मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो इस पर्सन को लेकर। आप रोते हो, मे बी आपके आंसू दिखते नहीं है लेकिन आप रोते हो, दिल में आप रोते हो। आप आपकी इस पर्सन से बात नहीं हो रही है या बहुत कम बात हो रही है, ये चीज़ आपको बहुत अफेक्ट कर रही है लेकिन आप शो नहीं कर रहे हो। आप अपने काम कर रहे हो, आप बिजी हो, आपकी फैमिली है, आप सब कुछ लाइफ में चल रहा है, लेकिन कुछ है जो एक मतलब एक खालीपन महसूस हो रहा है आपको और आप बहुत इमोशनल हो गए हो क्योंकि आपकी बात नहीं हो रही है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हुआ है, चाहे इस पर्सन ने कितना ही कुछ किया हो, अगर ये दिल से माफ़ी मांगते हैं आपके सामने या अपनी गलती का पश्चाताप करते हैं आपके सामने, आप इनको माफ़ कर दोगे। ओके, क्योंकि आप इस रिश्ते की भलाई चाहते हो, आप इस रिश्ते को शादी तक ले जाना चाहते हो, आप टाइम पास नहीं कर रहे हो इस पर्सन के साथ। सो आप कहीं ना कहीं तैयार हो, आपका मन बन चुका है कि अगर ये इंसान आता है, मुझसे माफ़ी मांगता है, सच में एफर्ट्स डालता है, तो मैं इसको माफ़ कर दूंगी, ठीक है? सो यू आर रेडी टू फॉरगिव दिस पर्सन, यू आर रेडी टू टेक थिंग्स टू अ नेक्स्ट लेवल। तो यस, आप इमोशनल हो रहे हो एंड आप चाहते हो कि आप दोनों बैठकर बात करो, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको सुलझाओ। यू वांट के वो आकर बैठे आपके सामने और जो भी है जो भी दिल में है उनके, वो आपको बताए, आपसे माफ़ी मांगे, अपनी गलती माने। आप तैयार हो उनको माफ़ करने के लिए, ठीक है? एंड आप बहुत प्यार करते हो। मुझे जो एनर्जी फील हो रही है ना, वो बहुत श्योर वाली फील, मतलब जब मैं रीडिंग करती हूँ ना तो मुझे एनर्जी फील होती है
मतलब जो आप फील कर रहे होते हैं ना, वो मुझे फील होना शुरू हो जाता है। मुझे पता है क्या फील हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप बहुत श्योर हो, आपके मन में एक 1% भी डर नहीं है, या आपके मन में 1% भी कंफ्यूजन नहीं है इस पर्सन को लेकर या इस रिश्ते को लेकर। यू आर वेरी श्योर, ठीक है। और इस 4 ऑफ वॉन्ड्स हियर, क्यों है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे, क्यों है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, व्हाई इज 4 ऑफ वॉन्ड्स हियर। I will wait for you and bottom of the deck में है first and last thing that comes to my mind is your name। देखिए एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि आपने मन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में शादी कर लिया इस पर्सन से, आप इनको अपना हस्बैंड या वाइफ ऑलरेडी मान चुके हो, ठीक है। एंड कहीं ना क्या है कि जब आप उठते हो, उठते से ही जिसके बारे में आप सोचते हो वो ये पर्सन है। अब जब सोने जाते हो तब जो लास्ट थॉट होता है आपके दिमाग में वो ये पर्सन के ही थॉट्स होते हैं। इस लेवल पे प्यार करते हो आप इस पर्सन से, इसलिए मैंने बोला ना, आप दिल में शादी कर चुके हो इस पर्सन से, अपने मन में आप शादी कर चुके हो, आप इनके हो चुके हो। एंड आपका ऐसा मानना है कि अंत तक मैं इसका इंतज़ार करूं, मतलब अगर आपकी, मतलब जब तक शादी नहीं हो जाती, या तो उनकी या तो आपकी, फिर भी आप वेट करोगे इस पर्सन का, तब तक आप वेट करोगे, क्योंकि आपको चाहिए कि ये इंसान मेरे साथ ज़िंदगी भर रहे। आप बिल्कुल भी टाइम पास नहीं कर रहे हो, बहुत सीरियस हो। एंड मुझे आपको ना एक कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, आज नहीं तो कल ये आ ही जाएगा मेरे पास। ओके, आज ना कल हमारा रियूनियन हो ही जाएगा, आज ना कल चीज़ें ठीक हो ही जाएगी। यू आर वेरी श्योर अबाउट दिस पर्सन, ठीक है। सो आप वेट कर रहे हो बहुत पेशेंटली, और आप करोगे, अंत तक करोगे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, वाई इज 10 ऑफ कप्स हियर, वाई इज 10 ऑफ कप्स हियर। I have never missed anyone as much as I missed you. And bottom of the deck में should I say or should I hide what's in my heart? Okay. देखिए तीनों कार्ड्स वही आए हैं, हायरोफेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। शादी, मैं बोल रही हूँ ना, आप शादी कर चुके हो, आप शादी करना चाहते हो, रियलिटी में भी करना चाहते हो, मन में तो कर ही लिया आपने। मुझे लगता है आप ना इस वक्त आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस पर्सन के सामने मेरी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी करूँ या उसे अपने तक ही रखूँ। यू आर नॉट क्लियर अबाउट दिस कि क्या करूँ मैं, ठीक है। क्योंकि इतना प्यार है, इतना ओवरवेल्म हो आप, इतना ज़्यादा, मतलब आपका प्यार बह रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है आपका प्यार इस पर्सन के लिए, कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं इसको बता दूं कि मैं इसके लिए क्या फील करता हूँ, क्या फील करती हूँ, या मैं नहीं बताऊँ, ठीक है। क्योंकि जितना मिस कर रहे हो ना आप, जितना प्यार फील कर रहे हो, आपका प्यार पता है ऐसा है, वो बढ़ता जाता है। आपका प्यार कम नहीं होता, आपका प्यार वक्त के साथ, दूरियों के साथ बढ़ता जाता है। दैट इज़ हाउ मच यू लव दिस पर्सन। इतने सीरियस हो आप इस पर्सन को लेकर। और मुझे नहीं लगता कि जितना मिस आप इनको करते हो उतना मिस आपने कभी ज़िंदगी में किसी को किया होगा, और ना तो करोगे। मुझे लगता है ये इंसान, ये जो रिश्ता है ना, ये बहुत सिग्निफिकेंट रिश्ता है आपके लाइफ में, बहुत अहमियत रखता है, और इसके बाद शायद ही आप ऐसा प्यार किसी से कर पाओगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है, वाई इज 8 ऑफ वॉन्ड्स हियर, क्यों है 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे। दिस कनेक्शन गिव्स मी हार्ट प्लेजर, डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीजेज डे बाय डे। देखो ये सच है कि जब आपकी और इनकी बात होती है, जब ये रोज़ आपको मैसेज करते हैं, रोज़ कॉल करते हैं, या आपके मैसेज को तुरंत रिप्लाई आता है, या जब भी आपको अनब्लॉक करते हैं, आपको सच में बहुत खुशी मिलती है। मतलब आपको आपके हैप्पीनेस का सोर्स ही इस इंसान से इवन बात करना है। एज स्मॉल एज टॉकिंग टू दिस पर्सन आपको बहुत खुशी देता है, बहुत सेटिस्फैक्शन देता है। सो डेफिनेटली ये रिश्ता, ये कनेक्शन आपके लिए बहुत मायने रखता है और बहुत हैप्पीनेस लाता है आपकी लाइफ में। महज इनसे बात करना भी आपके लिए आपके दिन को कंप्लीट कर देता है, ठीक है। और चाहे दूरियां हो जाए आप दोनों में, कम बातें हो या बिल्कुल बात ना हो, फिर भी आप, मैंने बोला ना, आपका प्यार डिस्टेंस के साथ भी बढ़ता जाता है। मतलब अगर आप दोनों का सेपरेशन भी हो जाता है ना, नो कांटेक्ट भी हो जाता है, फिर भी आपका प्यार बढ़ते जाता है, कम नहीं होता। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, वाई इज 5 ऑफ कप्स हियर, क्यों है 5 ऑफ कप्स यहाँ पे। When I met you, my life completely changed. एंड बॉटम ऑफ द डेक में आई नो माई यू किस माई पिक्चर। तो ये बहुत ही क्यूट चीज़ है। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन के पास आपकी फ़ोटो है और वो उस फोटो को देखते हैं, उसको किस करते हैं, उससे प्यार करते हैं, विच इज़ रियली क्यूट। एक चीज़ है, आप इस पर्सन के बिना
बहुत सैड हो, आपकी खुशियाँ इस पर्सन पे डिपेंड करती हैं। मैंने बोला ना, सिर्फ बात करना भी आपका दिन बना देता है इस पर्सन से। इनका एक मैसेज आपका दिन बना देता है, इनका एक कॉल, या इवन अगर ऐसा बोलेंगे ना कि क्या मैं तुम्हें कॉल करूँ, ये चीज़ भी आपका दिन बना देता है। इतना प्यार करते हो आप इस पर्सन से। सो इनके वजह से आपका मूड बहुत अफेक्ट होता है एंड आप बहुत सैड हो, स्पेशली अगर आपकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है। थोड़ी बहुत बात होती है तो ठीक है, एटलीस्ट वो आपको जीने का सहारा है आपके लिए। लेकिन अगर बिल्कुल बात नहीं होती है, यू आर वेरी सैड एंड आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के मतलब इस पर्सन के आने से ना आपकी पूरी ज़िंदगी बदल गई है। क्योंकि आपके दुख भी इस पर्सन पे ही डिपेंड करते हैं, आपके सुख भी इस पर्सन पे ही डिपेंड करते हैं। सो आपका हर इमोशन इस पर्सन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वाई इज नहीं, चलो पहले काम करते हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं। डिवाइन हमें प्लीज बताएं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। वाई इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हियर, वाई इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हियर। कार्मिक पार्टनर एंड बॉटम ऑफ द डेक में आई हाइड माई टीयर्स अंडर माई स्माइल। ओके, देखिए सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी और के वजह से, या तो कोई इनके लाइफ में कोई कार्मिक है, या तो कुछ ऐसा है इनके लाइफ में, या कोई ऐसा है। अब ये क्या है, ये आप पर्सनल रीडिंग में पता करो कि क्या कोई थर्ड पर्सन है, मतलब क्या क्या इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो इनकी कार्मिक है, या कोई सिचुएशन है, या कोई फैमिली इशू है। कुछ तो है जो कार्मिक है, यहाँ पे स्ट्रांगली कार्मिक है, और उस कार्मिक के चलते, उस कार्मिक पर्सन या सिचुएशन के चलते ये पर्सन आपको वो वैल्यू नहीं दे पा रहे अपनी ज़िंदगी में। और हाँ, अगर आप इनके कार्मिक हो तो ये भी एक रीज़न है जिसके वजह से आपका रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो आप चेक करवाओ रीडिंग करके, ठीक है। ओके, तो अभी रीडिंग कर ही रही हो तो मैं बता दूं, अगर आपको लगता है आपके पर्सन बहुत समय हो गया है, कोई कॉल नहीं आ रहा है, कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है, या बहुत कम बातें करते हैं, वो पैशन नहीं रहा, वो प्यार नहीं रहा जो पहले हुआ करता था आप दोनों में, तो ये जो क्रिस्टल है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, ये आपको ब्रेसलेट फॉर्म में मिलेगा, रिंग फॉर्म में भी मिलेगा। तो आप जो भी फॉर्म में चाहते हो आप इसको मंगा सकते हो। मैं इसको एक्टिवेट करके दूंगी। अगर आप मुझे बोलोगे ना कि मेरे पर्सन का नाम XYZ है, आप इसके नाम से एक्टिवेट कराओ और मुझे भेजो, आप ये पहनोगे ना, जब उनके नाम से एक्टिवेट करके आप इसको पहनोगे ना, तब आप देखोगे कि तुरंत उनका कॉल मैसेज आना शुरू हो जाएगा, तुरंत वो आपको भाव देना शुरू कर देंगे। अगर ब्लॉक किया तो अनब्लॉक करेंगे। ये कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए एक बहुत अच्छा क्रिस्टल है, रोज़ क्वार्ट्ज इसको बोलते हैं। और ये सिर्फ अगर कहीं से आप ले रहे हो और पहन रहे हो वो आपके काम नहीं करेगा। मैं इसको प्रॉपरली आपको एक्टिवेट करके दूंगी। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, वहाँ पे लोगों के फीडबैक्स पढ़ो, बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स हैं। तो रोज़ क्वार्ट्ज आप मेरी टीम से बताओ कि दी ने बोला है कि रोज़ क्वार्ट्ज चाहिए, तो आपकी बुकिंग करवा देंगी मेरी टीम। ऑल्सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पता नहीं नज़र लगा दी हो आपके रिश्ते को, तो इसके साथ साथ या तो रिंग के साथ ये पहन लो, या तो ब्रेसलेट के साथ ये पहन लो ब्लैक टॉर्मेलाइन। ब्लैक टॉर्मेलाइन क्या करता है, आपके रिश्ते पे किसी भी तरह की नज़र लगी है ना, नज़र दोष, किसी ने कुछ किया कराया है जिसके वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हो गए, तो ये क्रिस्टल आपको हेल्प करता है ताकि वो नज़र भी हट जाए, वो जो कर्स है या ब्लैक मैजिक है वो ब्रेक हो जाए, और प्रोटेक्शन भी मिलता है। आगे जाके कोई कुछ कर नहीं सकता आपके रिश्ते को। इसको भी एक्टिवेट कराना पड़ेगा आपको मुझसे, ठीक है। अगर आप कहीं से भी ऐसे ही लेके पहन लोगे ना, वो काम नहीं करेगा। उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी वो काम करेगा। आपके पर्पस से आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो आप ये भी मुझसे ले सकते हो और इसको इसके साथ भी पहन सकते हो। ये तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल जोड़ी है, जो लोग चाहते हैं उनके रिश्ते को कभी नज़र ना लगे, ठीक है। और ये आपको भी नज़र से बचाता है। अगर आपको लगता है आपको बहुत नज़र लग जाती है, या बहुत ज़्यादा आप चिड़चिड़े रहते हो, आपका कहीं मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, या आपको ऐसा फील होता है कि किसी ने कुछ कराया है मुझ पे, या ऐसी चीज़ें हैं, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है ब्लैक टॉर्मेलाइन। आप मेरी टीम को बताओ ब्लैक टॉर्मेलाइन चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो मेरी टीम को, वो आपको दे देंगे, ठीक है। एंड ग्रीन एवेंचराइन क्या करता है, ये आपके लाइफ में ना चारों दिशाओं से, नहीं 8 दिशाओं से गुड लक को अट्रैक्ट करता है, ओके। तो ये ग्रीन एवेंचराइन भी आप मेरे टीम को स्क्रीनशॉट भेजोगे तो वो आपको दे देंगे, ठीक है। इसको भी मैं एक्टिवेट करके दूंगी ताकि आपको, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम काम तो कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा, लक फेवर ही नहीं करता हमें, मतलब कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, पास ही नहीं हो रहे हैं, काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं, साल पे साल बर्बाद करे जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। लव लाइफ में अगर आपको लगता है कि मेरी लव लाइफ क्यों इतनी ख़राब रहती है, मेरा लक क्यों फेवर नहीं करता, उस मतलब जहाँ पे आपको लगता है ना लक की ज़रूरत है, गुड लक की, अबंडेंस की,
ये उसको खींच के लाता है, ठीक है। तो ग्रीन एवेंचराइन भी आपको लेना है तो आप मेरी टीम को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये है ना कि आपके पर्सन उन सारी सिचुएशन की वजह से या किसी कार्मिक के वजह से आपको वो जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, वो आपके साथ सही बिहेव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी वैल्यू बहुत है इस पर्सन की लाइफ में, इनके दिल में आपकी जगह, आपकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो इंपॉर्टेंस वो आपको शो नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो दुखी है, लेकिन वो जो दुख है वो आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। दे आर नॉट हैप्पी। सी, वो भी रोते हैं, आप भी रोते हो, वो भी रोते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपका दुख दिख जाता है, लेकिन उनका दुख नहीं दिखता। वो आपको बहुत स्ट्रांग दिखते होंगे या बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखते होंगे, लेकिन वो खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। डेफिनेटली ये पर्सन अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन दे नॉट हैप्पी। मैं बस इतना ही बोलूँगी, ये पर्सन हैप्पी बिल्कुल नहीं है, बस ये दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुछ कार्मिक है इनके लाइफ में। या तो ये कोई और पार्टनर है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या तो इनके कोई फैमिली मेम्बर है जिनको रोकते हैं, कुछ सिचुएशंस हो सकती है, ठीक है। सो आप जब क्रिस्टल्स पहनोगे, स्पेशली ये क्रिस्टल अगर आप पहनते हो ना, तो ये कार्मिक भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। ये कार्मिक अपने आप दोनों की ज़िंदगी से हट जाएगा। अगर आपको लगता है आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, तो भी ये क्रिस्टल्स आपको बहुत मदद करते हैं उन थर्ड पार्टी से आपको बाहर निकालने के लिए पूरी तरह से, ठीक है। लेट्स शफल कार्ड्स। जजमेंट की एनर्जी क्यों है? वाई इज जजमेंट हियर? जजमेंट क्यों है यहाँ पे? जजमेंट की एनर्जी क्यों है? आई रिग्रेट आई इवन लॉस द फ्रेंडशिप विथ यू, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के कुछ डिसीजंस ने ना कहीं आप दोनों के बीच में जो एक छोटा सा कनेक्शन भी था फ्रेंडशिप का, मतलब जहाँ पे वो आपसे कुछ बता सकते थे, बात कर सकते थे, कॉल कर सकते थे, आपसे मिल सकते थे, हक था आपके ऊपर, वो भी इन्होंने खो दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वन डिसीजन, जहाँ पे उन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी या किसी और के पास चले गए या ब्रेकअप दे दिया। और अब उनको बहुत गिल्टी फील हो रहा है। उनके खुद के डिसीजंस अब उनको कहीं ना कहीं ख़राब लग रहे हैं कि ये मैंने क्यों किया, मैंने क्यों उससे ऐसे बात की, मैंने क्यों उसको प्रायोरिटी नहीं दी, मैंने क्यों किसी और को चुना, मैंने क्यों उसको वक्त नहीं दिया, अटेंशन नहीं दिया, प्यार नहीं दिया। हर चीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं, स्पेशली जैसे ट्रीट किया इन्होंने आपको, आप वो डिजर्व ही नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने आपको बहुत बुरा ट्रीट किया, नाउ दे रिग्रेट। सी, पूरा गिल्टी रिग्रेट। थोड़ा भी कनेक्शन, मतलब एक दोस्ती का भी रिश्ता नहीं रह गया अब आपसे उनका। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए, बात ना करने के, आपको अपने से दूर करने के, ब्रेकअप करने के, किसी और के पास जाने के, ठीक है। गिल्टी है बहुत ज़्यादा। एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है डिवाइन? प्लीज़ बताएं, व्हाई इज एट ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? क्यों है एट ऑफ स्वॉर्ड्स? ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स तो नहीं ले सकती। एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज एट ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? I hide my tears under my smile, and bottom of the deck में है I feel so helpless, I want to be with you but I can't। देखो, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ है जो इनको रोक रहा है, क्योंकि ये हेल्पलेस है, बात करना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ है जो उनको रोक रहा है। और ये जो क्रिस्टल का कॉम्बो है ना, ये उसी चीज़ से, उसी मजबूरी से उनको निकालेगा। कोई भी मजबूरी हो, चाहे कोई कार्मिक है, कोई थर्ड पार्टी है, कुछ भी है, ये उससे उनको निकालेगा और वो आपके पास आ पाएंगे फाइनली। वो जो बंधन है ना, उससे मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। और इवन अगर किसी ने कुछ उनके ऊपर क्या कराया हो, वो भी टूट जाएगा इन क्रिस्टल से, ठीक है। आप रिचुअल भी करा सकते हो, मैं रिचुअल्स भी करती हूँ, आप वो भी इसके साथ साथ आप रिचुअल कराओगे तो उसका तो और डबल बेनिफिट होगा, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं बट नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि इसीलिए वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगेन द सेम मैसेज, वो अपने आंसुओं को छुपा रहे हैं, वो स्माइल कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ये इंसान तो खुश है भाई। दी तो बताती है कि मेरे पर्सन बहुत दुखी है, लेकिन वो तो मस्त फोटो डाल रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, ये सब एक शो है, ये सब एक दिखावा है आपको ऐसा दिखाने के लिए कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन वो खुश नहीं है, बिल्कुल भी ये इंसान खुश नहीं है। दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल। वो बस दे आर नॉट जस्ट नॉट शोइंग देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस, बट दे आर नॉट हैप्पी, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज 10 ऑफ वॉन्ड्स हियर? ओ माय गॉड, ये कार्ड क्यों दिया मैंने यहाँ पे? 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज 10 ऑफ वॉन्ड्स हियर? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? पहले तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है?
ओके, वाई 6 ऑफ swords योर डिवाइन, प्लीज बताएं क्यों है 6 ऑफ swords यहाँ पे। वाई यू डिड दिस टू मी। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया, अगर इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी, हो सकता है कि इस बार आपने इनको चेज नहीं किया, आपने इनको रोका नहीं, आपने इनको जाने दिया। वो चीज़ उनको बहुत खटक रही है कि आपने उनको जाने कैसे दिया। क्या अब आपको उनसे प्यार नहीं? क्या अब आप उनको रोकना नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि वो आपके लाइफ में रहे? तो उनको ये सवाल कहीं ना कहीं खटक रहा है बहुत ज़्यादा, उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल है। आपका बिहेवियर या आपका उनको ना रोकना जो भी है उनको बहुत खटक रहा है। आपका नज़रअंदाज करना कि चलो जा रहे हो ना जाओ, नहीं बात करनी ना मत करो। इस बार आपने अपने लिए स्टैंड लिया। दो आप बहुत प्यार करते हो, आप बहुत प्यार करते हो, इस पर्सन से 100 गुना ज़्यादा आप इनसे प्यार करते हो, लेकिन फिर भी आपने रोका नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं रोकना चाहते, क्योंकि रोक कर कितना रोकोगे, क्या पालोगे आप इनको रोक के, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है, सबसे ज़्यादा खटक रहा है आपका इग्नोरेंस, आपका नज़रअंदाज करना इनको बहुत ज़्यादा खटक रहा है। एंड मतलब वो सवाल कर रहे हैं आपसे कि क्यों तुमने ऐसा किया, क्यों तुमने मुझे नहीं रोका, क्यों तुमने मुझे जाने दिया, क्यों तुमने मुझ पर गिव अप कर दिया, मतलब इनके मन में बहुत सवाल है, बहुत सारे सवाल है। और ये इनकम्प्लीट है आपके बिना। डेफिनेटली दिस पर्सन इज इनकम्प्लीट विदाउट यू। एंड इनकी लाइफ कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी आपके बिना। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज 10 ऑफ वॉन्ड्स हियर? आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स्ड। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है योर साइलेंस इज किलिंग मी। देखो ओके, व्हाई 6 ऑफ पेंटिकल्स हियर? क्यों है 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे? Why you ignore me nowadays? And bottom of the deck है first and last thing that comes to my mind is your name। देखो आप भी जब उठते हो पहला जो थॉट होता है आपके मन में वो इनका ही थॉट होता है, और जब आप सो रहे होते हो आपका आखिरी थॉट भी इनका ही थॉट होता है। सेम है उनका भी, वो भी आप ही के बारे में सोचते हैं। आपकी आप क्या ही थॉट होता है, दिन रात इनके दिमाग में आप ही चल रहे होते हो कैसेट की तरह। सो या दे मिस यू। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आप इनको नज़रअंदाज कर रहे हो, या आपको अब कोई लेना देना नहीं रखना है इनसे, आप कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते अब। सो मुझे लगता है ये इनकी गलत फहमी है, क्योंकि उन्होंने ही आपको इस मुकाम पे लाया कि आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप चाहते हो कि ये इंसान खुद अपनी गलती समझे और मेरे पास आए, तो आप उसमें कुछ गलत नहीं हो, आप सही हो अपनी जगह पे। बट उनको लग रहा है कि आप नज़रअंदाज कर रहे हो, आप उनको इग्नोर कर रहे हो, एंड दैट इज़ सो रॉन्ग। देखो प्रॉब्लम पता है क्या है यहाँ पे, इस रीडिंग में मुझे एक चीज़ समझ आई है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन अब आप इनको चेज़ नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि ये इंसान खुद मेरे पास आए, और आपके पर्सन उनको ना कहीं सोच से बाहर आकर एक्शन लेना चाहिए। सोच बहुत रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं। जो भी सवाल है उनको अपने आप से पूछने के बजाय आपसे पूछने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आप दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हो, म्यूचुअल फीलिंग देख रहे हो, यहाँ पे लवर्स है। व्हाई इज लवर्स हियर? इसको प्लीज़ क्लैरिफाई करें, लवर्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सी यू बोथ थिंक अबाउट ईच अदर। आप दिन रात एक दूसरे के बारे में सोचते हो, आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हो। ये 3 बार आया है इस रीडिंग में, ये मैसेज 3 बार आया है। एंड यस आप दोनों लकी फील करते हो कि लाइफ ने अगर कोई बेस्ट चीज़ दी है तो वो आप हो। मतलब आपको भी ऐसा लगता है और उनको भी वही लगता है आपके बारे में कि ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छी चीज़ मिली है तो वो आप हो। ठीक है, कितने ब्यूटीफुल मैसेजेस है गाइज, बहुत अच्छी लगी है मुझे ये रीडिंग, बहुत प्यारी है। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, रोज़ क्वार्ट्ज हो, ब्लैक टॉर्मेलाइन हो, ग्रीन एवेंचराइन हो, तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट करो, या स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा। और हीलिंग रिचुअल भी आप मुझसे करा सकते हो, रिलेशनशिप में प्यार लाने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए मैं रिचुअल्स भी करती हूँ, वो भी मुझसे करा सकते हो। हम स्पेल जार भी बनाते हैं आपके ऑर्डर पे, स्पेल ऑयल भी बनाते हैं, तो आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। ये हर चीज़ के फीडबैक्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर, लव यू।